हेलो जी, आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे भई। तो मैं अपने संघर्ष की 2 वीडियो बना चुकी हूँ। तो जो दूसरी वीडियो थी वो एकदम से बंद हो गई थी क्योंकि इसकी स्टोरेज फुल हो गई थी कल। तो जो हमारी लास्ट ख़त्म हुई थी वो यहाँ हुई थी कि इनको भई पता था कि मेरा एनवीएस में सिलेक्शन हो गया है, लेकिन इन्होंने मेरे को नहीं बताया। जब मैंने इनसे पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया? अभी आपने क्यों नहीं बताया? तो इन्होंने बताया कि भई मैं नहीं चाहता था कि तू कहीं भी बाहर जाए जॉब के लिए। और एक रीज़न ये भी था भई कि जो वो नौकरी थी वो कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस थी और मैं आंगनवाड़ी में परमानेंट लगी हुई थी। तो एक रीज़न ये था। तो आगे के लिए इनसे मैंने प्रॉमिस लिया कि भी चाहे कुछ भी हो मैं ज्वाइन नहीं करूँगी कभी भी, लेकिन मेरे को इंटरव्यू देने देना। तो उसके बाद मैंने वीएस एनवीएस के बहुत सारे इंटरव्यू देके देखे और मेरा हर जगह सिलेक्शन हो जाता। मैंने 2 चंडीगढ़ के स्कूल में देके देखा था, मेरा वहाँ भी हो गया था। एक मैंने सिरसा यहाँ फतेहाबाद वाले में दिया था भई, तो मेरा वहाँ भी हो गया था। और इसके बाद एक हिसार वाले में दिया था, वहाँ भी हो गया था। लेकिन मैंने जॉइन नहीं किया कभी भी क्योंकि ये नहीं चाहते थे भी मैं जॉइन करूँ। तो मैं सिर्फ हाँ, लेकिन इंटरव्यू ज़रूर दे के देखती थी। उससे एक्सपीरियंस, एक तो आप है ना वैसे डेमो दो और एक आप रियल इंटरव्यू दो, तो उसका बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। तो मैंने मतलब बहुत सारे इंटरव्यू दे देकर ऐसे इस देखे थे, लेकिन जॉइन नहीं किया मैंने कभी भी, क्योंकि इससे पता है ना थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ता है आपका इंटरव्यू देने का। उसके बाद भी इसी बीच जब मैं आंगनबाड़ी में लगी ना, तो मेरी एक फ्रेंड बनी जिसका नाम है सुनीता, माई बेस्टी जिसको मैं बोलती हूँ। काफ़ी वीडियो भी है उसके साथ मेरी यूट्यूब के ऊपर। तो मतलब हम एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत हैं। उसके विचार, वो बहुत शांत स्वभाव की और मतलब बहुत ही समझदार है, बहुत ज़्यादा समझदार है। मैं बिल्कुल भी समझदार नहीं हूँ, लेकिन वो बहुत ज़्यादा समझदार है। तो वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है और हम एक साथ आंगनवाड़ी में लगे थे। तो धीरे धीरे हम है ना एक दूसरे के बहुत ज़्यादा अच्छे दोस्त होते गए। तो वो हर टाइम, मतलब जब भी मेरे को ये लगता कि मेरे से नहीं हो रहा, लेकिन वो हमेशा मतलब यूँ विश्वास दिखाती कि नहीं तू कर लेगी, तू कर सकती है। मतलब हर टाइम मेरे मेरे साथ खड़ी रहती। तो काफ़ी उसने मेरे मतलब है ना लाइफ में हर बुरे से बुरे समय में मेरा साथ दिया भाई, मतलब कभी भी मेरे को गिरने नहीं दिया। तो उसकी प्लस टू थी, फिर मैंने उसके भी फॉर्म भरवाए और ग्रेजुएशन की उसने भी। तो उसकी ग्रेजुएशन हो गई थी। ग्रेजुएशन की 1 साल का उसने डिप्लोमा किया, डिप्लोमा इन अर्ली चाइल्ड एजुकेशन। हम दोनों ने एक साथ फॉर्म भरे थे, तो उसने भी किया और मैंने भी किया। तो उसने हर टाइम मेरा साथ दिया। तो जब भी किसी का बुरा समय है, बुरा समय मीन्स जब आप पढ़ के ना और आपको कहीं भी नौकरी नहीं मिलती, बहुत ज़्यादा आप निराश हो जाते हो, तो उस टाइम एक बहुत अच्छे दोस्त का होना लाइफ में बहुत ज़रूरी है। तो मेरे पास भगवान की दया से वो एक अच्छी दोस्त, एक अच्छा परिवार, वो सारी चीज़ें थी। तो मेरे को थोड़ा कम जो फेलियर बारी बारी में मिल रहे थे ना, तो कहीं ना कहीं उन चीज़ों का कम प्रभाव पड़ा। नहीं तो जो बार बार भाई आप हर जगह से फेल हो रहे हैं, तो वो बहुत ज़्यादा आप लोगों को तोड़ देती हैं। तो एक अच्छा दोस्त होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर इसी दरमियाँ भाई मतलब चलता रहा सारा सिस्टम। तो मेरी फ्रेंड बनी रोशनी। तो रोशनी और मैं एक साथ तैयारी करते थे। कल रख का एग्ज़ाम था, तो हम दोनों ने खूब तैयारी की, उसने भी की मैंने भी की। लेकिन उसी टाइम जैसे कल रख की जिस दिन मेरा कल रख का एग्ज़ाम था, उसी दिन मेरा जो है एक वैकेंसी निकली थी भाई, आपको पता हो, भिवानी बोर्ड की तरफ से निकली थी। अभी मुझे स्कूल का नाम याद नहीं आ रहा, कौन सी थी, अभी नाम ही नहीं ध्यान में आ रहा स्कूल का। तो वो काफ़ी सारी वैकेंसी निकली थी। तो उसी दिन कल रख के किसी ने दिया हो ना, तो ये नाम बताना भाई। मतलब मेरा भिवानी बोर्ड था, भिवानी में था उसका सेंटर। तो मैंने भी वो एग्ज़ाम मैंने उसको छोड़ के वो वाली दी थी। अभी स्कूलों के उनको बोलते हैं, पता नहीं कौन से स्कूल है, अभी मेरे को नाम ही नहीं याद आ रहा। तो मैंने वो वाला मतलब मेरा कल रख का नहीं दिया, उसी दिन था, सेम डे था। तो मेरे को लगा कि मेरा टीजीटी और पीजीटी उसमें ज़्यादा अच्छा वो है, तो मैंने वो वाला एग्ज़ाम दिया था। हम दोनों साथ में कल रख की तैयारी कर रहे थे। और इसी तैयारी के दौरान मतलब जो रोशनी थी ना, वो पुलिस की तैयारी करती थी पहले। तो उसका पुलिस कांस्टेबल में, एसआई में, पहले वाली भर्ती में भी रहेगी जो 2017-18 के आसपास थी। फिर 2019 वाली भर्ती में भी दोबारा से उसका दोनों में इंटरव्यू दोनों में दिया उसने, फिर रह गई। लेकिन
वो बिल्कुल किनारे पे थी। जब वेटिंग लिस्ट आई तो उसका एसआई में हो गया, वो सब इंस्पेक्टर बन गई भाई। और वो चाहती भी यही थी कि मेरे को सब इंस्पेक्टर बनना है। मतलब है ना कहीं किसी जॉब में किसी की खुशी होती है, तो उसकी खुशी मेरे को आज भी याद है कि बिहार में पोस्ट निकली और उसको जब तक वो लगी नहीं थी तो उसका फ़ोन आया कि मैं तो बिहार में भरी। मैं बोली क्यों बेफालतू में पैसे खराब करने लग रही है, ना तेरे को बिहार में जाना है, ना तुझे करनी है, ना तो पेपर देने जा। ने बोली ना ना, जब काला पानी का हो गया तो काला पानी भी जाऊंगी, लेकिन नौकरी मेरे को एसआई की करनी है। तो मैं बोली कोई बात नहीं है, लेकिन अभी तो वैसे कर रही। लेकिन उसने भरा वो फॉर्म, उसने वो फॉर्म भी भरा, लेकिन तभी वेटिंग लिस्ट आ गई उसका। उस वेटिंग लिस्ट में सब इंस्पेक्टर में ही हो गया, तो अभी हरियाणा में सब इंस्पेक्टर है वो। अभी थोड़े दिन पहले शादी हुई है उसकी। तो वो भी मेरी बहुत अच्छी दोस्त रही भाई। फिर ऐसे ही चलती रही लाइफ। मतलब कभी कहीं एग्ज़ाम दिया, कभी कहीं एग्ज़ाम दिया। और मेरे स्कूल में मेरी दो फ्रेंड हैं, एक सीमा और एक मीना। तो वो भी बहुत मतलब मेरे साथ खड़े रहे भाई। मतलब ऐसा कोई टाइम पीरियड नहीं होता था, क्योंकि कई बार है ना आप लाइफ में जब हर बार फेलियर करते हो, मतलब हर फाइनल से बाहर आ रहे हो तो बड़ा ऐसा फील होता है। लेकिन है ना हम साथ में बैठते, साथ में उठते, तो बड़ा हौसला देती वो कि कुछ नहीं हो जाएगा, तू कर लेगी, तू कर लेगी। तो बहुत साथ दिया उन लोगों ने भी, उनका भी दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ भाई। ऐसे दोस्तों का होना लाइफ में बहुत ज़रूरी है। जो मेरी हेल्पर थी परवीन, वो भी हर टाइम दुआ करती कि मैडम मैं ना आपसे बहुत मतलब बहुत ज़्यादा दुआ करती कि आपका ज़रूर होना चाहिए। तो मतलब हर तरह से लोग मेरे साथ जो जुड़े हुए थे, दिल से जुड़े हुए थे, सब ने मेरे लिए बहुत प्रेयर की है। तो पता नहीं भाई किसकी ये दुआ काम कर जाती है, ये हमें नहीं पता होता। कई बार मेहनत के साथ साथ है ना अच्छे लोगों का साथ होना, दुआ होना, ये सारी चीज़ें भी बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। तो फिर ऐसे ही एग्ज़ाम होते रहे। मैंने बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम दिए हैं, क्योंकि एक तो भाई मैं एमए इतनी करती थी, तो गर्मी सर्दी मेरे एग्ज़ाम चलते ही रहते थे। कभी कोई सी किसी एमए के आगे, कभी कोई सी एमए के आगे, तो मतलब ऐसे चलते रहते मेरे एग्ज़ाम। तो बहुत सारे एग्ज़ाम मैंने इस बीच में दिए हैं। और इसी बीच जो और भाई जो मेरी फैमिली है ना, फैमिली हमेशा डाक बन के रही भी। मुझे मुझे कभी भी मेरी फैमिली की तरफ से कोई भी दिक्कत नहीं आई। क्योंकि कई बार क्या होता है कि परिवार में ही टांग खींचने वाले हो जाए ना, तब बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। लेकिन मुझे उस प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ा। और इस प्रकार से धीरे धीरे आगे पढ़ाई मेरी चलती रही। कभी किसी एमए के पेपर दिए, कभी कहीं किसी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के दिए। तो लगातार मैं मेरी तैयारी करती रही। लेकिन एक टाइम ऐसा आया, जून 2023 की बात है। मतलब मैं इतनी ज़्यादा थक गई थी, इतनी ज़्यादा एग्ज़ाम दे देकर, मतलब हर बार फाइनल से रह रही थी और लगातार तैयारी कर रही थी, लेकिन फिर भी कहीं नहीं हो रहा था। मैंने अपने लाइफ में शायद इतनी तैयारी कभी किसी चीज़ की नहीं की है। एक एचसीएस की है, और डीएसएसबी का मैंने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा था, लेकिन मेरा फिर भी वहाँ टेस्ट क्लियर हो गया था। एचसीएस की मैं हमेशा बहुत दिल से तैयारी करती थी, लेकिन मेरा भाई कभी प्री भी नहीं क्लियर हुआ एचसीएस का। लेकिन हाँ आरएएस का राजस्थान का मेरा प्री क्लियर हो गया था, लेकिन मैं मेंस नहीं दे के आई थी। क्योंकि जब वहाँ राजस्थान में मेंस था तो यहाँ पर एचसीएस का पेपर था, तो मैंने एचसीएस पर ज़्यादा फोकस किया। वैसे भी अगर मैं मेंस देखती भी तो भी नहीं होता, क्योंकि मेरी राजस्थान जीके की बिल्कुल भी तैयारी नहीं थी। इसलिए मैंने राजस्थान का प्री तो क्लियर कर लिया था, मेंस मैंने नहीं दिया, मैंने एचसीएस पर ही फोकस रखा। लेकिन मेरा एचसीएस का प्री बिल्कुल पॉइंट से रह गया भाई। तो समझ सकते हैं, जिस टाइम 2022 वाले रिजल्ट की बात है, रिजल्ट आया, मैं उस टाइम पर राजस्थान थी, अजमेर में। क्योंकि मेरा उस टाइम असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम था। तो आप यकीन माने रात को ही हम वहाँ से निकल पड़े। ये बोले कि क्यों, मतलब मैंने 11-12 बजे के आसपास रिजल्ट देखा था ना, हमारी कोई टिकट बुक हुई थी, सीधा बस नहीं जाना है तो जाना है। मतलब पूरी रात हम खड़े होकर आए, बड़ी मुश्किल से जैसे घर पहुँचे थे। लेकिन बस ये था कि बस अब के बाद ना ज़िंदगी में कभी भी नहीं पढ़ूंगी। आज आखिरी बार यहाँ से जा रही हूँ, और कभी मतलब अगले दिन मेरा रीट का एग्ज़ाम था, मैंने वो भी नहीं दिया। बस कि लास्ट है, इसके बाद कभी नहीं पढ़ूंगी। लेकिन 10 दिन के बाद ही मेरा डीएसएसबी का टीजीटी का पेपर आ गया। तो दोबारा से वहाँ पेपर देने चली गई। कि सोचा तो ये था कि पेपर देने भी नहीं जाऊंगी, लेकिन चाहे हम तब नहीं पढ़ते, लेकिन जो हमने पहले पढ़ा हुआ होता ना, वो हमारे बहुत ज़्यादा काम आता है। तो मैंने वो डीएसएसबी का टीजीटी का एग्ज़ाम दिया। अक्टूबर की बात है भाई, 1 अक्टूबर को था मेरा। तो मैंने वो एग्ज़ाम दे दिया। और उसके बाद फिर क्या हुआ
कि जब जून 2023 की मैं बात कर रही थी, मेरा मार्च में एनवीएस का था इंटरव्यू। तो एनवीएस के जो इंटरव्यू था उसका रिजल्ट आ गया था, मेरा उसमें भी नहीं हुआ। फिर मैंने सबसे ज़्यादा तैयारी की थी यूपीपीसीएस की, मेरा उसमें भी नहीं हुआ। और टीजीटी का रिजल्ट नहीं आ रहा था उस टाइम तक। तो मतलब सारा सिस्टम इतना सारा घूम गया कि कुछ नहीं समझ में आ रहा था। तो मेरा भाई आया हुआ था उस टाइम पे। तो मेरे भाई ने इतना हौसला बढ़ाया कि चाहे कुछ भी हो तू कर लेगी। तो मेरे हस्बैंड को बहुत समझाया कि है ना, इसको एक बार मतलब कोई भी पीसीएस की तैयारी करने दे, दिल्ली भेज दे और 5-6 महीने इसको दे, इतना तूने आज तक इसको पढ़ाया है ना, तो 5-6 महीने और दे दे। और इन्होंने बिल्कुल पक्की मतलब हाँ भर ली। सारा सिस्टम मैंने भी अपना बिल्कुल मन बना लिया कि चाहे मुझे नौकरी छोड़नी हो लेकिन मेरे को जाना है और मेरे को तैयारी करनी है। फिर उसी टाइम जो है जुलाई में ही हमारी ये वैकेंसी आ गई थी, जो पीजीटी हिस्ट्री मैं अभी लगी हूँ। तो पीजीटी की वैकेंसी आ गई थी, और पीजीटी की वैकेंसी आई ना भाई, तो मेरे को बड़ा ये विश्वास सा हो गया कि चलो भाई कुछ नहीं, अभी तक भी तो तैयारी कर रही थी तो एक बार मैं पीजीटी की और तैयारी करके देखती हूँ, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं कंपटीशन कम भी होता है और फिर अपने सब्जेक्ट पर भी पकड़ होती है। तो मैंने फिर पीजीटी हिस्ट्री की तैयारी स्टार्ट की। प्री और मेंस, जहाँ पहली बार प्री थे, मेंस थे, इंटरव्यू का शेड्यूल था।